फीस माफी को लेकर नेशनल अकाली दल महिला विंग उतरी सड़कों पर। न नौकरी न रोजगार, आरटी एक्ट के तहत बच्चों को दे निःशुल्क शिक्षा। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा सरकारी एजुकेशन पैकेज की घोषणा करे। ये भी पम्मा ने कहा। आपको बता दें कि नेशनल अकाली दल महिला विंग की ओर से वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर लगातार स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों के परिवार को फीस भरने के लिए दबाव डालने व स्कूल से नाम काटने की धमकी देने के विरोध में नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में दल की महिला विंग ने पेरेंट्स के साथ मिलकर सरकार से राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की मांग की। इस अवसर पर नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन, सचिव कमलजीत कौर, सचिव धर्म देवी सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, स्कूलों पर लगाम लगाओ, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बच्चों का अधिकार है, उससे उन्हें वंचित मत करो, सरकार एजुकेशन पैकेज की घोषणा करे, यही नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद लोगों की आए दिन आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। एक तरफ तो किसी प्रकार का भी रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह अपना घर का खर्चा कैसे चलाए, और दूसरी ओर फीस के लिए स्कूल प्रबंधों का लगातार दबाव आना और स्कूल से बच्चों का नाम काटने की धमकी से लोग काफी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए हमारी सरकार से मांग है कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। परमजीत सिंह पम्मा व भावना धवन ने कहा सरकार करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा करती है मगर एजुकेशन के नाम पर आंखें मूंद लेती है, और दिल्ली सरकार भी कोई सहायता नहीं कर रही है। जिन परिवारों की इस समस्या में आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, और ना ही उन स्कूलों के खिलाफ लगाम लगा रही है जहां बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट से किसी बच्चे का नाम नहीं कट सकता और ना ही स्कूल उनको एग्जाम से बैठने से रोक सकता है। इस अवसर पर रश्मीत कौर बिंद्रा व अमृत कौर, धर्म देवी आदि निजी स्कूलों के भी निःशुल्क शिक्षा देने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही तो ऐसे में राइट टू एजुकेशन एक्ट का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक न्यायालय से भी आग्रह किया कि इस मामले में संज्ञान लेकर केंद्र और राज्य सरकार से इस एक्ट के तहत बच्चों की शिक्षा व उचित प्रबंध करने का निर्देश देने का आग्रह किया है, ताकि बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत मिल सके। इस अवसर पर दल के राष्ट्रीय सचिव मंजीत सिंह, हरमीत सिंह, सुरिंदर सिंह बिंद्रा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप सिंह आदि ने सरकार से स्कूल फीस की राहत देने की मांग की। नेशनल अकाली दल महिला विंग के बच्चों के घर घर जाकर उनकी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचाएगा। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा। हम दिल्ली के सुभाष नगर पे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं नेशनल अकाली दल के लोग हैं जो कि आज वो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि फीस पे लेके धरना प्रदर्शन पे हैं। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, जो नेशनल अकाली दल के लोग हैं उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना और क्या उनका मुद्दा है इस बारे में। तो आइए बात करते हैं। सर, आज जो आपका जो ये नौकरी के लेके उसके और जो स्कूल के फीस के लेके आपने जो यहाँ पे प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, आज जो हमारा प्रदर्शन है वो नेशनल अकाली दल महिला विंग की ओर से है। उसका मेन मकसद है कि जिस प्रकार आज स्कूल प्रशासन परिवारों को तंग कर रहा है, उनको फीस के लिए दबाव डाल रहा है और बच्चे नाम काटने की और एग्जाम में ना बैठने की धमकियां दे रहे हैं, इसको लेकर आज हमारा प्रदर्शन है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के पैकेज तो घोषणा कर देती है, पर एजुकेशन के नाम पर कुछ भी घोषणा नहीं होती, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए होती है। जबकि राइट और एजुकेशन एक्ट के तहत हर बच्चे का अधिकार है पढ़ाई का। जो बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा है उसको वहाँ पर ही उसकी स्कूल की फीस भरनी चाहिए, सरकार को सरकारी तौर पे भरनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, ना कि ये है कि उस बच्चे को डिप्रेशन में डालना। आज जिस प्रकार लोग डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, परिवारों को ये नहीं समझ आ रहा किस प्रकार अपना घर का खर्चा चलाए या स्कूल फीस भरे, और स्कूल वाले लगातार इस चीज़ को लेकर दबाव बनाते जा रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के तहत उन बच्चों की फीस भरी जाए जिनका रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है परिवार वालों की, और जो आज बड़ी बुरी हालत में आर्थिक हालत जा रही है। तो मैं यही लेकर आज जो हमारा प्रदर्शन इसी बात को लेकर है। सर, जो कि शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया ने भी काफ़ी वादे किए थे, वो तो सारे फेक निकले, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसे है, जो भी सरकार है, हम एक सरकार को नहीं, हम सारे पूरे राज्यों की सरकारों को टारगेट कर रहे हैं कि आज जो हालात ये हो चुके हैं, कोई भी सरकार,
हमारे जो अधिकारियों के, हम आम आदमी के हक में कोई भी तैयार नहीं है बोलने को। जबकि गरीब की बात होती है या अमीर की बात होती है, मीडियम क्लास तो कोई खड़ा ही नहीं है। आज जो बात है कि आप देखिए कई लोग सुसाइड करने पर भी मजबूर हो गए हैं, और सिसोदिया जी बार बार अपने बयान से पलटते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उनका कोई समझ नहीं आता। सिसोदिया जी को चाहिए क्यों नहीं वो ये स्कूल के ऊपर लगाम लगाते, जो आज ये ट्यूशन फीस के ऊपर कभी कहते हैं भाई वो स्कूल फीस बढ़ा सकता है, कभी कहते हैं नहीं बढ़ा सकता, कभी कहते हैं आप फीस भरिए। अरे आप इतना दम रखिए, आप दिल्ली सरकार चला रहे हैं, आप दिल्ली के मालिक हैं, हम आपके साथ हैं। आप इन माफिया, स्कूल माफिया के खिलाफ खड़े होइए। आप नहीं तो आप जिससे इलेक्शन आता है बिजली फ्री, पानी फ्री, और चीज़ें फ्री कर देते हो, मगर जिस टाइम बात आती है आम बंदे की जरूरत की तब आप चुप बैठ जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो। आज जो बच्चा स्कूल में जाते हुए जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी वो दिक्कत होती है क्योंकि उसका नाम काट दिया जाता है फीस ना जमा होने के कारण, वो अपने माँ बाप से पूछता है क्या मैं स्कूल खुलने के बाद स्कूल नहीं जा पाऊँगा, क्या मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाऊँगा। उसका मजाक बनाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस में कि इसके परिवार वालों ने फीस नहीं भरी। क्या ये हालात में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? जबकि विदेशों में यही हो रहा है कि वहाँ की कंट्री है सारे बच्चों की फीसें भर रही हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? जैसे कि इलेक्शन होता है तो इलेक्शन टाइम में बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, जैसे अभी शिक्षा मंत्री भी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब सारे झूठ फेक निकल रहे हैं। जैसे वो बोले थे कि बच्चों के जो एजुकेशन को लेकर उनमें भी काफ़ी वो कर गया था, आजकल तो वो सारे ऐसे ही निकल रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे मेरा लास्ट यही क्वेश्चन है, इस टाइम जो आपको जनता देख रही है, आपको जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को खुल के अब आगे आना चाहिए, और हमारी जो मुहिम शुरू हो रही है नेशनल अकाली दल महिला विंग की, वो घर घर जाएगी, जो परिवारों से बात करेगी, उनकी वीडियो बनाएगी और वायरल करेगी, वो वीडियो को सरकार तक पहुंचाएगी, कोर्ट तक पहुंचाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक वो वीडियो हम वायरल करेंगे, पहुंचाएंगे लोगों की आवाज़ के इस समय लोगों की हालात क्या है, तो सरकार भी देखे और कोर्ट भी देखे। कोर्ट को भी चाहिए ये सारे राज्य सरकारों को निर्देश दे कि जिस प्रकार ये स्कूलों की फीस है ये सरकारें अपने पल्ले से भरे और उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका पूरा मिलना चाहिए। मैम, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? आप देख ही रहे हैं कि आज नेशनल अकाली दल की पूरी महिला विंग और इनमें कुछ पेरेंट्स भी हैं, बच्चों के लिए बाहर निकली हुई हैं सारी महिलाएं, और सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सही बोला उन्होंने, नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि इलेक्शन के टाइम पर सब कुछ फ्री कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि लॉकडाउन में जो काम का लोगों का बंद हो चुका है, पेरेंट्स का, उनका काम ठप हो चुका है, नौकरियां जा चुकी हैं, रोज़गार ख़त्म हो चुका है, पहले वाली पोजीशन अब नहीं रही, और उनके लिए बच्चों के लिए एजुकेशन ऑनलाइन करवा रहे हैं, फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं। अगर फ़ीस नहीं देंगे तो स्कूल से नाम काटने का काम किया जा रहा है, तो बच्चों के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है और पेरेंट्स के ऊपर भी, तो ये बहुत गलत हो रहा है। मैम, क्या कहना चाहते हैं आप, ये जो राइट टू एजुकेशन के तहत कार्रवाई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, आपके माध्यम से ये मैं लोगों से कहना चाहूँगी, राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक एक्ट है हमारे संविधान में, जिसका लोगों को पता नहीं है कि अगर किसी कारणवश स्कूल को फीस जनता नहीं भर सकती है तो वो सरकार भरेगी। ये चीज़ हमें सरकार को जतानी है, जगानी है, याद दिलानी है कि ये एक हमारा संविधान का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फीसिस भर भी रहे हैं, किसी भी प्रकार से पेरेंट्स क्लब कर भर रहे हैं, अपना कुछ सामान बेच कर भर रहे हैं, ओवर टाइम्स कर रहे हैं, डबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक उस स्क्रीनशॉट पर मैसेज आ जाता है कि ड्यूज़ बैलेंस, यानी वो एक आई वॉश हो रहा है कि हमने कुछ फ़ीस माफ़ कर दी है, हम सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो ड्यूज़ बैलेंस क्यों दिखा रहे हैं कि वो कई हज़ारों में वो बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। कृपया करके इस बात के लिए सरकार देखे कि ये ड्यू बैलेंस क्यों हो रहा है उनकी वर्कशीट्स पे, और वो बाद में हमारे को एकदम से प्रेशर आएगा पेरेंट्स को कि 70,000 आपका ड्यू हो गया, 80,000 ड्यू हो गया, वो कैसे भरा जाएगा। इस चीज़ के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कि जैसा मैम कि अब तो अनलॉकडाउन है, पहले लॉकडाउन था तो सरकार ने भी बोले थे कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा स्कूल की फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन आज एक नया मुद्दा आ गया है कि लोगों को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जब किसी के पास कोई काम धंधा है नहीं तो मैम फ़ीस कहाँ से पे करेंगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, फीस तो वो उनको प्रेशर है स्कूलों का, स्कूलों का ये प्रेशर है कि आप अभी ना सिर्फ ट्यूशन फ़ीस दे दीजिए, हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, लेकिन ड्यू फीसेस में वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगा कर ही बता रहे हैं, जो चीज़ें चली ही नहीं, जो गाड़ियाँ उनकी खड़ी हैं। अगर एक मुद्दा ये भी है कि जिस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो कई साल से पढ़ रहा है, जो नर्सरी में जाता है वो 12th में बाहर निकलता है, यानी 15 साल, वो 12th का बच्चे के भी आज उन्होंने रोक दी है एजुकेशन, ये कहकर कि आपकी फ़ीस नहीं आ रही है। पेरेंट्स फ़ीस कहाँ से दें?
अगर सरकार ने राशन का इंतज़ाम किया था कि कोई भूखा न रहे, तो क्या सरकार ने एजुकेशन का इंतज़ाम किया कि कोई पढ़ाई से वंचित ना रहे? ऐसा प्रेशर हमारे परिवारों पर है और हमारे परिवारों का ये प्रेशर बच्चे अपने दिमाग में लेकर अलग अलग से सवाल कर रहे हैं, अलग अलग घर के माहौल बना रहे हैं और सुसाइड की तरफ परिवारों का ध्यान जा रहा है। तो आपको दिल्ली सरकार से क्या कहना है, दिल्ली सरकार के से क्या कहना है? नमस्कार, मैं दिव्या गुसाई, नेशनल अकाली दल की जनरल जी सेक्रेटरी। मैम। हमारे दिल्ली सरकार से यही कहना है कि जो हमारे मिडिल क्लास लोगों पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ये ना डाला जाए, क्योंकि फ़ीस आज की डेट में आप सब जानते हैं जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, और ऐसे में सरकार के बहुत बड़े बड़े वादे तो थे पर वो अमल नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल हमारे पे इतना प्रेशर डाल रहा है कि हम उसको, हमारे बच्चे जो हैं वो मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं और डिप्रेशन के कारण वो पढ़ाई नहीं कर रहे। इवन 10th और 12th के स्टूडेंट्स, आपको पता है आगे उनका फ्यूचर कितना ब्राइट होना है, तो उनके ऊपर ऐसा प्रेशराइज है। मेरी एक कुलीग है, उसके 12th की बेटी है, 12th की बेटी है, उसने इवन अगस्त तक की फ़ीस भरी थी बट सितंबर की वो नहीं भर पाई। उसने जैसे जैसे करके भरी थी, उसके पास वो रेंट पे रहते हैं बट उसने फिर भी गोल्ड बेच कर अपना तब भी फ़ीस भरी। उसके बावजूद सितंबर की फ़ीस ना भरने के कारण उसका नाम काट दिया गया, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया। तो बच्चे इसलिए इतने मेंटली डिप्रेशन, 90% वो बच्चा स्कोर करता है, हमारे देश का फ्यूचर है और ऐसे फ्यूचर्स के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत गलत है। तो आपको एटलीस्ट बच्चों के साथ थोड़ी बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जो हमारा राइट है हमें मिलना चाहिए। और सरकार को ये चाहिए कि फ़ीस को वो करे। इतने सालों तक स्कूलों ने फ़ीस भरी है, हम लोगों ने भरी है, इतनी बिल्डिंग्स बनती है स्कूलों की, सब कुछ होता है, ट्रांसपोर्टेशन बनती है। तो अगर हमने एक साल, वो भी महामारी के दौर पर, सबको पता है कि हमारी मजबूरियाँ हैं, तो हमारी मजबूरियों को भी समझा जाए। हम हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। धन्यवाद। आइए मैम, क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम अमृत कौर है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अकाली दल में, और मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हूँ क्योंकि एज अ वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि जब हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, तभी हम अपने घर का निर्वाह कर सकते हैं। इस टाइम जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जानते हो कोरोना की वजह से सबकी जॉब चली गई, तो स्कूल फीस भरना तो बहुत ही दूर की बात है। और सेकेंडली हम भरे भी क्यों? जब एक आर्टिकल बना हुआ है हमारे फेवर में, तो हम उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारी आवाज़ यही है कि आपने ये नीति बनाई है तो इसको लागू भी तो करो। नीति, शासन में नीतियाँ बना देते हैं, वो पेपरों पर ही रह जाती है। वाई नॉट इन रियल लाइफ? हमारा यही है कि आप इसे रियल लाइफ में लागू करो, और ये हम अपने या आपके या हम पूरे देश के बच्चों के लिए करें, हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। स्कूल में फीस अगर माफ़ है तो है, और शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, अब तो व्यापार हो चुका है। बस मैम, मेरा आपसे थोड़ा पर्सनली क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी 21 सितंबर को लेके स्कूल वगैरह का डिसीजन लिया जा रहा है, स्कूल वगैरह ओपन करने के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपको? अभी जैसे कोरोना काल में आप इतना कुछ कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज, छोटे बच्चे हैं, हम खुद बड़े एक बार में भूल जाते हैं, तो उन बच्चों को कहाँ इतना रिमाइंड रहेगा कि मुझे बार बार। बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे, ग्राउंड देखकर खेलने की भी कोशिश करेंगे, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हम एश्योर नहीं हो जाते कि हम सेफ़ हो जाएगा। अगर मुझे खांसी होती है तो मुझे मालूम है कि मुझे ये मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन कोरोना का ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं तो अपने बच्चों को किसी भी रिस्क पे भेजना नहीं चाहूँगी, किसी भी कीमत, एज अ पेरेंट। और भारत का कोई भी, भारत क्या वर्ल्ड का कोई भी, अनटिल अनलेस की सिक्योरिटी अच्छे से ना हो, हम अपने बच्चों का, हमारे बच्चे कोई वो सैंपल थोड़ी हैं जो भेजे और देखें, तो हम तो इसका साथ में हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर नेशनल अकाली दल के लोग थे जो आपकी एजुकेशन पे लेके जो गवर्नमेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने बताया, जैसे कि हमें नेशनल अकाली दल के अमृता जी भी थे, उन्होंने बताया कि जो सरकार ये 21 सितंबर को स्कूल खोलने का डिसीजन ले रही है, ये बहुत गलत है। छोटे बच्चे तो जानते ही नहीं है कि सोशल डिस्टेंस क्या है, सैनिटाइज क्या है, मास्क क्या है। तो ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए।